हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल से घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में शेयर किए गए हैं अमेजिंग विंटर हैक्स और पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय या पोछा बनाने के बजाय आप बाजार जैसे महंगे और खूबसूरत ऑर्गेनाइजर किस तरह से बना सकते हैं बिना मेहनत और पैसे खर्च किए। आज के टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर फायदा उठाने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक सॉक्स लिया है, कोई भी पुराना छोटा या बड़ा सॉक्स ले लीजिए और आपने इसकी सोल वाली जो साइड है ना उसको आपने फ्लैट कर देना है। इस तरह से इसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। अब हमें एक चाहिए होगा स्कॉच ब्राइट, जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, वही स्कॉच ब्राइट हमने लिया है। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, सॉक्स के साइज़ का ही आपने लेना है। इसको हम स्टिच कर लेंगे बड़े बड़े टाँके लगाकर। सॉक्स को मैंने हाथ में पहन लिया था ताकि नीचे वाली साइड स्टिच ना हो सके। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी हम कोई भी मोटी चीज़ या मोटा कपड़ा सिलाई करते हैं ना तो सुई कपड़े के अंदर घुसती नहीं है, हाथ में बहुत ज़्यादा चुभती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि दूसरे हाथ में एक सॉक्स या फिर कोई ग्लव पहन लेना है। ग्लव्स पहनने से ये होगा कि सुई की ग्रिप अच्छी बन जाएगी और वो आपके हाथ में चुभेगी नहीं और आपका स्टिचिंग का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए देखते ही देखते हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये एक क्लीनिंग के लिए डस्टर बन गया है, बिल्कुल बाजार जैसा। आजकल इस तरह के क्लीनिंग डस्टर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और आपको इजीली ऑनलाइन मिल भी जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। और आप ये देखें कि हमने इसको ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में बना लिया है और ये क्लीनिंग के लिए बेस्ट। इस डस्टर के इस्तेमाल से आप अपने पूरे फर्नीचर की बहुत अच्छे से डस्टिंग कर सकते हैं और इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। इस डस्टर की सबसे स्पेशल बात यह है कि अगर आपके फर्नीचर पर कोई भी स्टेन आ गया है, वहाँ पर स्क्रब करने की ज़रूरत है, तो आपने थोड़ा सा क्लीनर डालना है और इससे स्क्रब कर लेना है। बहुत अच्छे से सारे दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। यूजुअली हम पुराने कपड़ों को किसी न किसी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सॉक्स अगर पुराना हो जाए या ज़रा सा कहीं से फट जाए तो हम उसको फेंक देते हैं। आपने भी ऑनलाइन जैसा ये डस्टर बनाकर रख लेना है, क्योंकि हैंडी है, मल्टीपर्पज़ है, वॉशेबल है और ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है। तो आप भी इस डस्टर को बनाकर घर में ज़रूर इस्तेमाल में लाइएगा। बच्चों की आदत होती है कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, और अगर कोई ओकेजन है या आप किसी दावत पर गए हुए हैं, बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, तो ऐसे में अगर वो अपने कपड़ों पर कोई भी दाग धब्बा लगा लेते हैं चॉकलेट का या आइसक्रीम का, अगर आप उस धब्बे को फ़ौरन से साफ़ नहीं करेंगे तो फिर वो स्टेन पक्का हो जाता है। उसे साफ़ करने में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको ऐसा आसान तरीका बताऊंगी, ना आपको पूरी शर्ट को वॉश करना पड़ेगा और ना ही आपको शर्ट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी और विद इन अ मिनट स्टेन गायब हो जाएगा। तो जब भी हम कहीं गए हुए होते हैं ना किसी और के घर, और वहाँ अगर हम कपड़े नहीं लेकर गए हैं, तो बच्चे अगर कपड़े गंदे कर लें तो बहुत ज़्यादा फिर बुरा लग रहा होता है। ऐसे में कुछ नहीं, आपको टूथपेस्ट तो मिल ही जाएगा वहाँ से, तो आपने थोड़ा सा पेस्ट स्टेन के ऊपर लगा देना है और थोड़ा सा ही आपने पानी डालना है। अब आपने इसको हाथ से रगड़ना नहीं है, क्योंकि फिर पूरी शर्ट के ऊपर ये फैल जाएगा और फिर ज़्यादा एरिया जो है ना शर्ट का वो गीला हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक बॉटल का ढकना लेना है इस तरह से, और उससे ना आपने स्टेन को हल्का सा रब करना है। तो इससे ये होगा कि स्टेन फ़ौरन से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि टूथपेस्ट जो है ना वो जिस तरह से फ़ौरन से हमारे दांतों के ऊपर से टाटर को ख़त्म कर देता है ना, इसी तरह से वो कपड़ों पर से ज़िद्दी दागों को भी साफ़ कर देता है। तो देखें मैंने रब किया हल्का सा और ये साफ़ हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा उठाएंगे और इसको हम वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी शर्ट जो है ना वो गीली नहीं होगी और स्टेन भी फ़ौरन से साफ़ हो जाएगा, और इस शर्ट को हम दोबारा से बच्चे को पहना सकते हैं। हल्का सा आपने इसको ड्राई करना है, या तो पंखे के आगे फैला दीजिए, या फिर वेदर अगर नॉर्मल है तो आप इसी तरह से भी इस शर्ट को बच्चे को पहना सकते हैं, क्योंकि बाकी की शर्ट तो ड्राई है, सिर्फ जो स्टेन वाला एरिया था उसी को हमने साफ किया है। पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, शर्ट बिल्कुल ड्राई है। तो इस तरह से आप इंस्टेंटली दाग को रिमूव कर सकते हैं, ना शर्ट गीली होगी और दाग भी रिमूव हो जाए।
छोटी बड़ी चीज़ों की वजह से हमारा घर फैले ना, ऑर्गेनाइज्ड लगे, उसके लिए हम डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं, बास्केट्स वगैरह। उनको बाय करने के बजाय हमारे घरों में जो इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आते हैं, हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑयल का बॉक्स है या फिर शू का खाली बॉक्स है, तो आप उससे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र, मल्टीपल ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। तो इनको कवर करने के लिए हम शीट्स का, गिफ्ट पेपर का या फिर वॉल पेपर का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे घर में जो पुराने कपड़े होते हैं ना, उनसे हम बहुत अच्छे से इनको कवर कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और इस तरह से ये और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो देखें, यहाँ पर मैंने एक पुरानी शर्ट ली है। शर्ट को मैंने काटा पीटा कुछ भी नहीं है, सिंपली मैंने शर्ट के अंदर बॉक्स को डाल दिया है। तो ये अंदर वाला एरिया भी कवर हो गया है और नीचे हम पिन लगा देंगे तो इस तरह से ये पूरा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा बॉक्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बड़ी शर्ट का आपको आइडिया दिया था। अब यहाँ पर अगर कोई छोटी सी शर्ट है ना, तो आप उससे किस तरह से बॉक्स को कवर कर सकते हैं जिसकी स्लीव्स लंबी हो। तो यहाँ पर भी मैंने शर्ट के अंदर बॉक्स को डाल दिया है और स्लीव्स को मैंने उल्टा करके अंदर ही की तरफ खींच लिया है। तो देखें, यहाँ पर भी हमें काटना पीटना नहीं पड़ा और बहुत अच्छे से बॉक्स इसके अंदर फिक्स हो गया है और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। तो इसके अंदर आप बुक्स रख सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ रख सकते हैं या कपड़ों को भी ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। हमारी अगली टिप की जानिब बढ़ते हैं। ये आइडिया भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो जैसा कि आप सबको पता है, विंटर सीज़न आने वाला है और विंटर्स में काफ़ी दिन तक धूप नहीं निकलती है, या निकलती भी है तो बहुत हल्की सी धूप निकलती है। और ऐसे में ना, अगर आपने कपड़े वॉश किए हैं ना, तो वो अच्छे से सूख नहीं पाते हैं और कपड़े जब तक अच्छे से सूखे ना, तो उनके अंदर स्मेल रह जाती है। अगर आपके पास ड्रायर मशीन नहीं है तो सर्दी के मौसम में आप मोटे कपड़ों को कैसे सुखा सकते हैं। ये ब्लैक ट्राउज़र मैंने कल वॉश किया था और अभी तक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी है, जबकि आजकल अच्छी खासी धूप निकलती है। लेकिन आप देखें, सर्दियों में फिर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक बड़ा पतीला ले लिया है। पतीला आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीछे से बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। उसको आपने हल्की आंच पर चूल्हे पर रख देना है। पहले अपने पतीले को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आप आंच को हल्की कर दें। अब इस गर्म पतीले पर हम अपने गीले कपड़ों को या हल्की नमी वाले कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं। अगर ड्रायर मशीन ना हो तो सर्दी में 2-2 दिन तक मोटे कपड़े रस्सी पर टंगे रहते हैं, उसके बावजूद वो अच्छे से सूखते नहीं हैं। ख़ास तौर से नेफे वाली साइड और पाइंचे वाली साइड गीली रहती है। तो आप इस तरीके से गर्म पतीले के ऊपर अपने मोटे कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये सूख जाएंगे। मेरा ये आइडिया बहुत ज़्यादा आसान है और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। बारीक सुई में सिंगल धागा हम आसानी से डाल लेते हैं अगर आपकी नज़र कमज़ोर नहीं है। सुई में धागा डालने के बहुत सारे आसान तरीके मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं। आज मैं आपके साथ सिंगल धागा नहीं बल्कि दोहरा धागा या 3 दोहरा 4 दोहरा धागा डालने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि धागे लिए हैं और 4 धागे को एक बारीक सुई में डालना आसान नहीं होता, चाहे आपकी नज़र कितनी ही तेज़ क्यों ना हो। इस धागे को डालने के लिए ना ट्रिक की ज़रूरत होती है। तो एक बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। विद इन अ सेकंड बारीक सुई में 4 धागे एक साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक छोटा धागा लिया है और छोटे धागे को पहले मैंने डबल कर लिया है और डबल करके उसको हमने सुई में डाल लिया है। तो देखें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। सुई में छोटा धागा डाल लेंगे डबल करके। अब जो है ना, इस धागे को हमने खोलना है। ये देखें, गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमने लूप बना लिया है, ये लूप बना लिया है। अब इस लूप के अंदर हम इस धागे को डाल देंगे जिसको हमने डबल फोल्ड किया था, यानी अब ये देखें ये 4 फोल्ड हो गया है। अब इस 4 फोल्ड वाले धागे को हमने जो छोटा धागा था उससे खींच लिया है और देखें ये पल भर में सुई के अंदर ये आ गया है। तो देखें, मैं आपको करीब से दिखा भी रही हूँ, 4 धागे हैं ये, और 4 को जब हमने सुई में डाल लिया तो ये डबल होके ये 8 धागे बन गए हैं। तो देखें कितना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है सुई में दोहरे धागे डालने का। अगर आपका सिलाई कढ़ाई का काम है ना, तो ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ना इसमें तेज़ नज़र का काम है और ना ही हमें सुई में धागा डालने वाले टूल की ज़रूरत पड़ी, और बारीक सुई में हमने दोहरे धागे 1 सेकंड में डाल लिए। मेरी ये टिप आपकी सारी सर्दियाँ सुकून से गुजार देगी। हमारी रज़ाई या फिर ब्लैंकेट जल्दी मैला ना हो,
उसके लिए हम इसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं। लेकिन रात को जब भी हम रजाई उड़ते हैं तो रजाई कवर के अंदर से इकट्ठी हो जाती है और चारों कोने खाली रह जाते हैं। इस तरह से रजाई की रुई या फिर रजाई का शेप भी खराब हो जाता है। इस प्रॉब्लम का बहुत ही आसान हल आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है कि रजाई को बिछाकर इसके चारों कोनों को आपने अच्छी तरह से बराबर कर लेना है। हम में से अक्सर लोग रजाई के कॉर्नर्स पर टांके लगा देते हैं, जिससे कि रजाई के अंदर सुराख हो जाते हैं, कपड़ा फट जाता है। लेकिन आपने सिर्फ टांके नहीं लगाने हैं, बल्कि 2 बटन लेने हैं। बड़े साइज के बटन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और आपने रजाई के कॉर्नर्स को बटन के साथ स्टिच करना है। तो यहाँ देखें, रजाई का कोना सीने के लिए मैं यहाँ पर 2 बटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों साइड पर आपने बटन लगाने हैं ताकि रजाई का कवर फटे ना। इस तरह से जब हम रजाई के चारों कोनों पर बटन लगा देंगे तो रजाई का कवर स्लिप नहीं होगा और ना ही रजाई कवर के अंदर से इकट्ठी होगी। तो देखें, मैंने चारों कोनों पर बटन्स लगा दिए हैं। और देखें, रजाई का कवर ऊपर से थोड़ा सा बड़ा था, उसको भी मैंने बटन के साथ सिक्योर कर दिया। अब जब भी रजाई का कवर मैला होगा तो हम बटन को काट कर निकाल देंगे और रजाई का कवर उतार कर हम आसानी से सकते हैं। हमारी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम रात को हेयर ऑयलिंग करके फिर सोते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो तकिए के कवर हैं या तकिया अंदर से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, ऑयल के स्टेन्स पड़ जाते हैं और फिर ऑयल के स्टेन्स को साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप हेयर ऑयलिंग करते हैं ना, तो आपने रात को अपने तकिए के ऊपर कोई भी पुरानी शर्ट चढ़ा दीजिए या फिर कोई पुराना दुपट्टा आप इसके ऊपर लपेट दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी ऑयल वगैरह होगा ना, वो इस कपड़े के ऊपर लगेगा और आपका तकिए का कवर और तकिया अंदर से बिल्कुल साफ रहेगा और आपको तकिया ऑयल की वजह से वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका तकिया बिल्कुल क्लीन रहेगा। आई होप कि आज के सभी आइडियाज़ आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रहे होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।